तो आइए आप और हम मिलके चलते हैं शिव जी के मंदिर में, जो कि बहुत पौराणिक है, ऐतिहासिक है, जिसके बारे में हम तो ज्यादा नहीं जानते, पर जो यहाँ के निवासी हैं, पंडित जी हैं, वो यहाँ के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वो आपको और हमें अवगत कराते रहेंगे। तो पंडित जी, अभी हम कहाँ पे खड़े हैं और क्या ऐतिहासिक धारणा है इस जगह की? देखिए, जो ये हमारा कालिंजर किला है, मंदिर के सामने ये हवन वेदिका बनी है और ये मंडप बना हुआ। मैं अपना जो हमारे भैया कैमरामैन हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस मंडप को सभी को दिखाएं। और ये मंडप किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया है। इस मंडप के विषय में बताया जाता है कि ये मंडप जो है नागों के द्वारा और यक्षों के द्वारा, हमारे जो भोले बाबा हैं, तो ये नागों के द्वारा यहाँ पर विराजित किए गए और भगवान नीलकंठ के नाम से पूजित जाते हैं। तो आइए और इतिहास अंदर बताते हैं। तो आपके कहने का मतलब है पंडित जी कि ये किसी भी इंसान के द्वारा नहीं बनाया गया, ये नागों और यक्षों के द्वारा बनवाया गया है। बिल्कुल। तो ये मेन ग्रह है यहाँ का। चलिए हम और आप आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते हैं। तो जी। बोले नीलकंठ भगवान की जय। पुजारी जी राधे राधे। हर हर महादेव। ये हैं हमारे भोलेनाथ, भगवान नीलकंठ, उनके पुत्र सोम कार्तिकेय जी और आदि शक्ति माँ जगदम्बा पार्वती जी का स्वरूप है। हमारे ये भोलेनाथ की पहली महिमा ये है कि ये भोलेनाथ का जो गला है, ये कभी सूखता नहीं। इसमें हमेशा, चाहे जितनी गर्मी हो, हमेशा इसमें जो है जल का रिसाव होता रहता है। और इनका जो ये जल है, तो लोग ले जाते हैं, पीते हैं, अपने शरीर में लगाते हैं, तो समस्त प्रकार के रोग और व्याधि भी इस जल से, क्योंकि लोगों की आस्था है और मानना है कि ये भोलेनाथ का विष जो इन्होंने पान किया, वह विष पसीना के रूप में बह रहा है। और वह पसीना भोलेनाथ का समस्त प्रकार के रोगों को दूर करता है। भोलेनाथ का मुख हमारा ऐसी अद्भुत मूर्ति आपको भाई साहब कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगी। कि लिंग में ये 5 फीट की मूर्ति है और लिंग में मुखार बिंद है। भोले बाबा के मुंह देखे खुला हुआ है, जैसे उन्होंने जब विष का पान किया तब मुख को खोला। रा, जब रा कहा जाता है तो मुंह खुल जाता है, तो रा कहते हुए भोले बाबा का मुख खुला हुआ है। और विष पान करने के बाद इनको बड़ी बेचैनी हुई और आ करके इनको यहीं पर शांति मिली। उसका कारण ये है कि ऊपर आप ये जो ये पहाड़ देख रहे हैं, इसके ऊपर जो है तालाब है, उसको स्वर्गारोहण के नाम से जाना जाता है। और हमारे ये भोले बाबा की पुराणों में भी इस स्थान का वर्णन है। जैसे लिंग पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण, और आपका उप पुराण है वाल्मीकि रामायण। इनमें जो है कालिंजर की विस्तृत जानकारी, किले की और मूर्ति की, मंदिर की, इनकी जानकारी दी गई है। तो और अधिक जानकारी के लिए मैं पुजारी जी से भी निवेदन करूंगा कि आपको कुछ जानकारी देंगे। तो आप यहीं पर रहते हैं? आप यहाँ के पुजारी हैं। जी जी हम। तो आप यहाँ के पौराणिक धारणा के हिसाब से हमें पता लगा है कि जो मंदिर है, वो किसी भी इंसान के हाथों नहीं बनाया गया था, ये पहले से ही अस्तित्व में था। जी, क्या कहा? ये गुप्तकाली मंडप मंदिर बहुत पुराना है, ये सतयुगी है। जब भगवान पान करके आए तो यहीं आके उनको शांति मिली। यहीं आके उनको शांति मिली है। और जो एक मूर्ति हम देख पा रहे हैं भगवान शिव जी की, तो इसके पीछे जो कहानी, एक कहानी हमें पंडित जी ने भी बताई, तो आपके हिसाब से इसके पीछे और अगर आप डिटेल में बताना चाहें तो क्या कहानी थी? भगवान शिव यहाँ पर क्यों आए और यहाँ पे उन्हें शांति क्यों मिली विषपान करने के बाद? का स्थान था, माँ काली चली गई है कलकत्ता, नीलकंठ भगवान आके यहाँ विराजमान हुए। तो नीलकंठ भगवान जी, माँ काली कलकत्ता चली गई हैं, इसलिए नीलकंठ भगवान जी यहाँ के विराजमान हुए। मिली है, यहीं आके शांति मिली। यहीं आके उन्हें शांति मिली। और यहाँ के किले के बारे में एक और चीज कही जाती है कि यहाँ ये इस पे किसी ने कभी जीत हासिल नहीं करी है। अजय दुर्ग है ये, कोई भी जीत नहीं पाया है। हाँ, और यहाँ पर जो ये छोटी छोटी मूर्ति हैं और जो ये खंभों में बनी हुई है और यहाँ पे बनी हुई, सब पहले से ही बनी हुई थी कि किसी ने बनाई है? सब पहले से थी। और आप यहाँ पे कितने साल से हैं? पुश्तैनी पुजारी। आप लोग पुश्तैनी पुजारी हैं, मतलब दादा परदादा सब यहीं पे ही काम करते थे? इस मंदिर की एक बहुत ही विशेष बात बता रहा हूँ। यहाँ की जो पुश्तैनी पुजारी है, ये ब्राह्मण वंश से नहीं है, ये क्षत्रिय हैं। चंदेल वंशी राजा जो रहे, उनके अधीन रहा हमारा किला। तो उन्हीं के वंशज आज भी यहाँ भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं। ब्राह्मण पूजा नहीं कर रहे, ठाकुर साहब पूजा कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ठाकुर साहब जी पूजा कर रहे हैं। और आपके वंशज जो थे, उन तब से ही यहाँ पर आपके द्वारा यहाँ पे पूजा आरती की जाती है। तो आप
तो ये परंपरा लगभग कितने सालों से चल रही होगी आप लोगों के द्वारा? संमत 3 से चली आई। नंबर 3 से। ठीक है। तो जैसे हम मंदिर का प्रांगण देख रहे हैं तो ये तो लगता है कि जैसे कि चट्टान को काट के उसमें एक मंदिर बनाया गया हो। तो ये चट्टान ही थी पहले या फिर ये भवन था? ये पूरी गुफा है क्योंकि ऊपर भी देखें तो कुछ किला बाद निर्माण बताया गया। मंदिर बहुत पुराना है, किला उसके बाद बना है। जैसे कि यहाँ पे भगवान शिव जी का वास था, तो हो सकता है किला उनकी वजह से यहीं पर बना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। और एक आप कहानी भी बता रहे थे, जो आप पहले की एक कहानी बता रहे थे, जो यहाँ पर जैसे ठाकुर साहब जी हैं, वो यहाँ पर पूजा आरती करते हैं, उनके बहुत पीढ़ियों से चल रही है। तो एक इसके पीछे एक कहानी भी है कि क्यों कर रहे हैं, आपने बताया। हाँ, इसकी कहानी वाल्मीकि रामायण के आधार पर है कि भगवान राम के वो वहाँ पर दरबार में एक बार एक श्वान कुत्ता पहुंचा अपनी अर्जी लेके। भगवान ने कहा क्या समस्या है? उन्होंने कहा महाराज मुझको एक ब्राह्मण देवता ने आज पिटाई किया। ब्राह्मण देवता को बुलाया गया। उन्होंने कहा आपने इस कुत्ते को क्यों मारा? उन्होंने कहा महाराज मैं निकला करता था, ये रास्ते से मुझको भूखता था, इसलिए मैंने आज इसको मारा। उन्होंने कहा प्रभु आज तो मैंने नहीं भूखा था, परंतु इन्होंने मुझको पीटा। भगवान राम ने कहा तो ऐसा करिए, आप बताइए इनको क्या सजा देना चाहिए? आपका अपराधी है, आप ही बताइए। तो श्वान ने कहा कि इनको जो कालिंजर दुर्ग है, वहां पर कालिंजर में जो शंकर जी का मंदिर है, वहां का इनको महंत बना दिया जाए। उसका तात्पर्य पूछा गया क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि मैं भी एक समय वहाँ का जो है मठाधीश था, महंत था, और शंकर जी में जो वस्तु चढ़ती थी उसके खाने के कारण मुझको यह योनि जो है कुत्ते की प्राप्त हुई है, इसलिए जो है इसको कुत्ता बना दिया जाए। वो जो है कुत्ते ने कहा इनको जो है वहाँ का मठाधीश बना दिया जाए। तो ऐसा ये धारणा हो गई लोगों की कि तब से यहाँ कोई ब्राह्मण देवता पूजा नहीं कर रहा था। तो फिर जो राजा यहाँ हुए चंदेल वंशी, तो उन्होंने अपने ही वंश के लोगों से पूजा अर्चना प्रारंभ करवा दी। और तब से ये पूजा अर्चना चलती आ रही है, जैसा कि आपने हमें खुद ही बताया कि बहुत टाइम से यहाँ पे पूजा अर्चना आप ही लोग कर रहे हैं। तो और किसी तरह की आपको वैसे कोई समस्या यहाँ के बाहर प्रांगण में या फिर किसी भी अथॉरिटी से कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई है ना? तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बहुत ऐतिहासिक जगह है और बहुत पौराणिक जगह है और बहुत बहुत कहानी प्रचलित है, ये वाली जो आपने बताई, और शिवजी जी की भी जो उन्होंने विष पिया और यहाँ पर उनको शांति मिली, और यहाँ के प्रांगण के बारे में भी। चलिए आज ही बाहर चलते हैं और आपको एक और चीज पूछना चाहूंगा। हमने बाहर एक मूर्ति देखी थी, तो ये जैसे आप देख रहे हैं कि मंदिर का ये मेन द्वार है, और आप देख सकते हैं कि ये पहले ये चक्र बने हुए हैं, कुछ चक्र के जैसा कुछ चिन्ह बने हुए हैं यहाँ पे। तो आप बता सकते हैं क्या है, या पहले से ही है? ये तो पहले से है। ये हम्म। शिल्पकलाओं जो कारीगर थे उनकी एक ये अपनी डिजाइन। हाँ, कारीगरों के द्वारा ये डिजाइन बनाई गई, जैसे मूर्तियां अगल बगल बना दी गई। तो हाँ, हमारे यहाँ किला में एक चीज और बताई जाती है कि इस किला के प्रांगण में लगभग 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान है। सभी आपको जो मूर्तियां मिलेंगी यदि संख्या की जाए तो यहाँ पर यक्ष, गंधर्व और किन्नर और देव, ये आपको सभी विराजमान मिलेंगे इन मूर्तियों के स्वरूप में। इन मूर्तियों के स्वरूप में लगभग सभी विराजमान है, और जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लिखावट भी की गई है, तो ये क्या है? ये तो लिखावट ऐसे अभी के लोगों ने अपने से किया है। एक मुख्य यहाँ शिलालेख रखा हुआ है, वह शिलालेख मैं आपको बता रहा हूँ। वो देवनागरी भाषा में लिखा हुआ है, उसको कोई जल्दी अभी पढ़ नहीं पा रहा है। कहते हैं पूरा इतिहास किले का उस लेख में जो है विराजमान है। और हमारे यहाँ बहुत लोग, कार्तिक मेला बहुत प्रसिद्ध है हमारे कालिंगर धाम का। पूर्णमासी के दिन यहाँ कार्तिक मेला 3 दिन का होता है। पूर्णिमा, परिवा और द्विज, ये 3 दिन। और वैसे तो कार्तिक का पूरा महीना लोग आते हैं, सावन का महीना हो गया, बहुत लोग आते हैं। और जिस वर्ष अधिमास होता है और हर मास की अमावस्या को यहाँ बहुत भीड़ लगती है। अमावस्या में बहुत ज्यादा भीड़, 10 इतवार है, 7 रविवार है, इनमें बहुत ज्यादा लोग यहाँ आते हैं। और सब तरह के जानकार लोग आकर के आज तक किसी ने इस पूरी लेख को नहीं पढ़ पाया। मेरे कहने का मतलब ये था। तो आइए मैं दिखाता हूँ, ये जो लेख है। हम भी ऐसे ही आते हैं, वहीं से बोल रहे हैं। अच्छा, ये इस लेख के बारे में आप बात कर रहे थे, ये तो बहुत अलग लग रही है। जैसे यहाँ ये देवलिपि है। हाँ, देवलिपि भी है, देवनागरी लिपि लोग कहते हैं इसको। तो इसमें कुछ शब्द जो है हिंदी के भी मिलते हैं, कुछ संस्कृत के मिलते हैं, परंतु पूरा पढ़ा नहीं जा रहा। आज तक किसी ने इसे पढ़ नहीं पाया, और ये शिला भी पहले से ही है यहाँ पे, किसी के द्वारा रखी नहीं गई है पहले से। पहले ऐतिहासिक शिला है ये।